आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तबसरात से पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख का आज वफद दिल्ली के अंदर मौजूद है और वह मरकजी वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात करेंगे। 11:30 का टाइम दिया हुआ था मीटिंग के हवाले से, और मीटिंग जो जराये का कहना है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर आज वफद मरकजी वजीर नित्यानंद राय से मुलाकात करेंगे, जहां वो लद्दाख के जो मामलात हैं उनको उनके सामने रखेंगे। वफद का मानना है कि बातचीत से ही आगे बढ़ने का एक वाहिद रास्ता है, बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे बढ़ सकते हैं और मस्बत नताइज की वो उम्मीद रखते हैं। मरकजी वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय से वो मुलाकात कर रहे हैं। मुलाजमतों में लद्दाख के लोगों को तरजीह देने का मुतालबा, उनका जो लद्दाख का वफद आज दिल्ली के अंदर मौजूद है, उनका मुतालबा है कि मुलाजमतों में लद्दाख के लोगों को ही तरजीह दी जाए और साथ ही साथ करगिल और लेह के लिए अलग अलग पार्लियामेंट का मुतालबा, खुसूसी हैसियत, जमीन और मुलाजमत के अहम मसाइल, इस पर भी बातचीत होगी। और बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। जराये का कहना है कि बातचीत शुरू हो चुकी है। मीटिंग आइन के 6 शेड्यूल के तहत रियासती हैसियत और आइनी तहफुजात के लिए यूनियन टेरिटरी में मुसलसल मुतालबात और एहतजाज के दरमियान हुई है। रवां साल जनवरी को लद्दाख के लोगों के लिए जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सरबराही में एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी गई थी और कमेटी की तश्कील को लेह और करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने मुस्तरद कर दिया था। और आज होने वाली मीटिंग की सदारत नित्यानंद राय और वजारत दाखिला के दीगर सीनियर अफसरान कर रहे हैं। लेह और कारगिल से तीन मेंबरान की शिरकत जो वफद में मौजूद है, तीन जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह पीपल्स बॉडी के वफद है, उनके अराकीन वो इस मीटिंग का आज हिस्सा बन रहे हैं, जहां पर आज वो नित्यानंद राय मरकजी वजीर बराए दाखिला से मुलाकात करेंगे। मीटिंग होगी और मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, जहां जराये का कहना है जिसमें लद्दाख के लिए जो मामलात हैं, जो पहले ही उनके मुतालबात थे, वो उनके सामने आज एक बार फिर रखे जाएंगे, जहां पर लद्दाख के लोगों को मुलाजमतों में तरजीह दी जाएगी। करगिल और लेह के लिए अलग अलग पार्लियामेंट और साथ ही साथ दीगर कई अहम मामलात पर आज की इस मीटिंग में बातचीत मुतवक्का है। आइन के 6 शेड्यूल के तहत रियासती हैसियत और उसके साथ साथ दीगर कुछ तहफुजात है जो आज इस मीटिंग में ज़ेर बहस रहेंगी, जहां मुलाजमतों को लेकर भी बातचीत होगी। जो लद्दाख के लोगों को ही मुलाजमतों में तरजीह दी जाए, सबसे अहम और बुनियादी मामला ये, और उसके साथ साथ ही खुसूसी हैसियत 6 शेड्यूल के तहत लेह और करगिल के लिए अलग अलग पार्लियामेंट का मुतालबा आज की इस मीटिंग में अहम मौजू रहेंगे। चलिए नाजरीन,
ये थी लद्दाख के हवाले से। बढ़ती आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका मेंढर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि मेंढर में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम हुई है। जेके ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। दरमियानी शव लुटेरों ने बैंक लूटने की कोशिश की है। दीवार तोड़कर चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं। आपको बताते हैं कि मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जेके ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम हुई है, इस जराये का कहना है। और इस वाकये के बाद ही आज सुबह जब देखा गया तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और पुलिस की टीम जाए मौके पर इस वक्त मौजूद है। ये कालाकोट का इलाका, सब डिवीजन मेंढर के कालाकोट के इलाका, जहां पर ये जेके ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश की गई है। ताहम बताया जा रहा है कि कोशिश नाकाम हुई है। दीवार तोड़कर चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और इस सिलसिले में वहां पर ये इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है मेंढर के इलाके में, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दीवार तोड़कर चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं। ताहम क्या कुछ चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, इस सिलसिले में पुलिस वहां पर जुटी हुई है, तहकीकात में जुटी हुई है और चीजों को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जाएगा। और आपको बताते चले ये कालाकोट सब डिवीजन मेंढर का इलाका है, जहां पर ये जेके ग्रामीण बैंक के अंदर चोरी की कोशिश हुई है, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाम फिलहाल जराये का कहना है। ग्रामीण बैंक डारगलून का मेंढर के इलाके में है, जहां पर यह चोरी की कोशिश की गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं मेंढर, जहां हमारे साथ हैं काजमी, आदिल काजमी हमारे साथ हैं। आदिल, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या बैंक के अंदर चोरी हुई है? क्या कुछ तफसीलात हैं? यहाँ इसके बाद आपको बता दें कि जहाँ ग्रामीण बैंक है, यहाँ चोर ने जो है दीवार को तोड़ा और उसके बाद वहाँ एक चादर लगाई गई ताकि बाहर से बिल्कुल ये जो रोड है बीजी से मेंढर रोड है उस रोड पे ये वाकया हुआ है। उसने चादर लगा के अंदर गया और उसके बाद उसने अटेम्प्ट की है। यहाँ पुलिस के ऑफिशियल भी पहुंच चुके हैं, पुलिस यहाँ पहुंच चुके हैं, वो छानबीन में लगी हुई है, तहकीकात जारी है। अभी तक ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया है कि सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है यहाँ से कि कुछ चुराया भी गया है। अभी जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। जी ताहिर, जरा ये भी बताएगा क्या इस हवाले से कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? क्या चोरों को देखा गया है? इस सिलसिले में क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ पुलिस जगह जगह जाके चेक कर रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी चोर का पता नहीं चला है। जो ही यहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने आते ही यहाँ जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की और बाकी जो स्पेशल टीम्स है जैसे एफएसएल टीम, उनको यहाँ बुलाया गया है ताकि जो फिंगरप्रिंट है या अन्य कोई प्रूफ जो है वो कलेक्ट किए जाए। अभी तक जो पुलिस है वो इस एरिया के सीसीटीवी चेक कर रही है। ताहिर, जरा ये भी बताएगा, जब बैंक मुलाजमीन आज सुबह बैंक के अंदर दाखिल हुए तो क्या वहां किसी तोड़ फोड़ या कोई ऐसी चीज उन्हें देखी गई है जहां से उनको लगे कि यहाँ कुछ चोरी हुआ है? जी आपको बता दें कि सुबह यहाँ जो मार्केट है, मार्केट के लोग जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ दीवार जो है टूटी हुई है। उसके बाद उन्होंने बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया और बैंक के मुलाजमीन जो ही यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पुलिस का इंतजार किया। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो गेट को खोला गया। उसके बाद देखा गया कि एक पूरी दीवार को तोड़ के चोर अंदर गए और जो यहाँ बैंक लॉकर था उसके साथ भी छेड़छाड़ की है, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं जा सकता कि बैंक लॉकर खोला गया है या नहीं। बैंक मुलाजमीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी हम अपने ऑफिशियल्स का वेट कर रहे हैं, जो ही वो यहाँ पहुंचे तो उसके बाद हम आपके साथ पूरी डिटेल जो है शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर काजमी मेंढर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर जेके ग्रामीण बैंक में चोरी की जो है चोरी करने की कोशिश की गई। ताहम क्या कुछ चोरी हुआ है, इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। बैंक के अंदर क्या पैसे जो कैश हैं वो चोरी हुआ है या कुछ चोरी हुआ है, इस सिलसिले में अभी तक तफसीलात सामने नहीं आए, लेकिन बैंक के अंदर चोर दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। रात के दौरान, दरमियानी शब के दौरान, ये मेंढर का इलाका है जहां पर जेके ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश, दरमियानी शब लुटेरों ने लूटने की कोशिश की है, बैंक लूटने की कोशिश की है। दीवार तोड़ के चोर
बैंक के अंदर दाखिल हुए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दीवार के अंदर कैसे उन्होंने रात के दौरान ये दीवार तोड़कर वो बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं। और आज सुबह जो बताया जा रहा है कि आज सुबह जब मार्केट के लोग वहां पर दुकानें खोलने आए हैं तो वहां उन्होंने देखा है कि जो मार्केट के अंदर ही ये बैंक है, बैंक की दीवार तोड़ी हुई देखी, तो वहां उन्होंने फिर बैंक मुलाजमीन को इतला दी, जिसके बाद ही बैंक मुलाजमीन के साथ साथ पुलिस को भी इतला दी गई है और पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची है और पुलिस की टीम भी इस वक्त जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जा रहा है कि आया चोर कितने थे और साथ ही साथ क्या कुछ चोरी हुआ है, क्या बैंक के अंदर जो लॉकर है बैंक के अंदर उसमें भी छेड़छाड़ की खबरें मौसूल हो रही हैं, क्या उसके अंदर वो कैश लेने में कामयाब हुए हैं या कुछ और चीजें वहां से चोरी हुई हैं। इस सिलसिले में फिलहाल तहकीकात में जुटी हुई है पुलिस की टीम और पुलिस का मानना है कि कुछ देर के बाद ही ये सामने आएगा कि क्या बैंक के अंदर कुछ चोरी हुआ है, कैश चोरी हुआ या कुछ और चीजें चोरी हुई है। इस सिलसिले में अभी तक तफसीलात फराहम नहीं की गई है। बढ़ते आगे बाद जरा जनूबी कस्बा त्राल की भी करते हैं। खापत जल गुलशनपुरा त्राल गुजर बस्ती में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने की पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पीने के साफ पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से ख्वातीन को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में जाने वाली राब्ता सड़क भी खस्ताहाली की शिकार है, जैसे बच्चों मरीजों के साथ साथ आम लोगों को सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने अब जिला इंतजामिया पुलवामा और मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके की ओर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। मसला बस ये है, हमको पानी की बहुत तंगी है। पर साल में सरकार आई थी यहाँ, उसने देखा ये कोई टटले जे बनाए, सब 20-20 दिन वो पानी जमा होता है, वो हमको गंदा पानी खाना पड़ता है। गगड़ भी उसमें पै जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब उसमें में होते। अच्छा, रात को रीछ आता है वो उसमें नहा लेता है, सुबह हम आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं, बस वही खाना पड़ता है। हमको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सड़क हमारी, जब हम किसी गाड़ी वाले को बोलेंगे कोई बीमार हो गया है गाड़ी उधर ले जाओ, पहले बोलेंगे 7 रुपया दे दो तो हम वहां से ले जाएंगे। गाड़ी का टायर फट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर हमको इसी तरह बाजू पकड़ के समझ वो ले जाना पड़ता है गांव तक। बहुत मुश्किलात होती है, बहुत मुश्किलात होती है पानी में। और अगर 2-3 दिन बर्फ यहाँ रहेगी बस हमको खाना भी नहीं मिलेगा, फिर हम ऐसे कंधे पर उठा कर लाते हैं। जब कोई गाड़ी नहीं यहाँ चढ़ती है, कोई टाटा मोबाइल नहीं आती है, हम अगर 2-2 हज़ार रुपया देंगे फिर भी वो गाड़ी वाले यहाँ चढ़ने का नहीं मानते। तो इसी वजह से हम सरकार को अपील करते हैं, अगर हमारी तरफ भी कोई देखे तो ये स्वाब का काम है। जी, इस इलाके का नाम है गुलशनपुरा हाफिजुल। जनाब, सबसे मसला ये है, पानी का मसला है, रोड का मसला है। 50 घर है यहाँ, हमें पानी नहीं है, हमें रोड नहीं है। पानी तो थोड़ा जिसमें निकलता है वो भी गंदा निकलता है। उसमें हमें गवर्नमेंट से अपील किया, बार बार किया अपील के, मगर हमारे तरफ के तो कोई गवर्नमेंट तजुर्बा नहीं देती। जी, लगभग 2-3 किलो दूर जाना पड़ता है हमारे मायों को, बहनों को। जो जब बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है जनाब, इसमें बहुत मुश्किलात होती है इस रोड में। हमारी अपील ये है, हमने बार बार बोला मगर हमारी अपील कोई सुनता नहीं है। पानी का मुश्किलात है बहुत। पानी हमारा देखे, ये मिसाल समझ, ये हमको ये पानी मिलना चाहिए। मेरा नाम शमीमा अख्तर है। हम सरकार से अपील करते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारी तरफ यहाँ कोई आता नहीं है, कोई अफसर ना कोई टैंकी वाला, कोई भी नहीं यहाँ देखता है। यहाँ पानी में कीड़े मकोड़े हम खाते हैं। ऐसे 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये कंधों पे उठाना पड़ता है और रास्ता भी खराब होता है, वहाँ जाके पानी लाना पड़ता है। हमें बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पानी लाने में, दूर जाना पड़ता है। सड़क भी नहीं है, सड़क भी खत्म हो चुकी है, यहाँ कोई आता नहीं है, कोई मानता नहीं है यहाँ आने के लिए। बीमार कोई पड़ता है यहाँ, कोई गाड़ी वाला मानता नहीं है, बोलता है टायर फट जाएगा, पंचर हो जाएगा, फिर कोई नहीं आता है। फिर हम कंधों पे उठा के बीमार को ले जाते हैं गांव तक।
हमारे अपील सरकार से ये है, हमें पानी। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा के लिए आनंद ऑफ कश्मीर से जाना जाता है। वहीं अब जिला पुलवामा के कई सारे कलेक्शन सेंटरों पर जदीद टेक्नोलॉजी आने से दूध की बेहतर क्वालिटी में इजाफा हुआ है। मिल्क कलेक्शन सेंटरों पर बल्क मिल्क कूलर, मिल्क एनालाइजर और डेटा प्रोसेसर होने की वजह से दूध की क्वालिटी चेक की जाती है और कई दिनों तक दूध को स्टोर भी रखा जा सकता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी पर आम लोगों के साथ साथ इस कारोबार से वाबस्ता लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जो पहले खदशात थे वो दूर हो गए और इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दूध की क्वालिटी वाकई में बेहतरी हुई है। मगर ये ओकुन तोत फायदा यानी मशीन योतन तन वोत वारिया फायदा क्या वन यह दोदस फैट 50 रपी 35 रपी 40 रपी 85 तो वोत वारिया फायदा अहंद तो यह शुक्र गुजार अहंद यह मेहरबान वन गामस मज अमे मशीन वोत वारिया फायदा अहंद वन अन यह ब्याक मशीन तन तो क्या अगर 4 दोन 5 दोन दोद रोज सह अत मज रूजित तो शुक्र गुजार मे नाव मंजूर अहमद रातिर मारो उठमुला रोजान दोद कारोबार जुड़ित ब्रोट पे तो ये मज कोर आम लुक वन ये रेट वेट नान कह बाकी चीज कर मशीनरी स्टॉकी ये पे फैट SNF चक गसान फैट SNF चक गचित रूद ग्रोवर सारी बिल्कुल मुतमईन अम पत् तुल नौ कदम कि बल्क मिल्क कूलर BMC अम सत क्वालिटी रोजान बिल्कुल से बिल्कुल बेहतर क्वालिटी बेहतर रोजन सह करान सारे दोदकार जुड़ित गुजारिश करान करें सारी नम बल्क मिल्क कूलर इजाद अम सत रोज सान दोद क्वालिटी बिल्कुल बेहतर रोजन सह मार्केटस मज क्वालिटी सही गसान बिल्कुल से बिल्कुल मुफीद चीज सान कश्मीर खतर खास कर सान पुलवाम खतर पुलवाम मन आनंद ऑफ कश्मीर क्या तुम पता कि दोदुक अल्लाह ताला ये मज कर्म तीज बड़ यारी तो क्या अमे किनत कोर दोप ना अत दोदस सेफ्टी ये सेफ रोज सोन यह कार सान यह सनद रोज जिंद यह रोज सिर्फ तो सिर्फ अक चीज सत करो नौ दर्जू बदरवा के सरपंच अशोक शर्मा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दर्जू में 12वीं जमात के खराब नताइज पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में स्टाफ की कमी और स्कूल में इमारत की तामीर में ताखीर का होना खराब नताइज का एक अहम वजह है। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की और अपने मुतालबात को पूरा करने के हवाले से उनके सामने रखे हैं ताकि तलबा को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। सर बात ऐसी थी कि कुछ देर पहले 4-5 दिन पहले यहाँ 12th का रिज़ल्ट निकला था। तो जब हमें मालूम हुआ सब इलाके वालों को जिनके बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं कि रिज़ल्ट डाउन रहा है, जो 34% रहा है यहाँ का रिज़ल्ट ओवरऑल, तो वो लोगों में नाराज़गी थी, जिसकी वजह के लिए हम सारे इकट्ठे होकर आज यहाँ स्कूल में आए। तो हमने यहाँ दरियाफ़त किया। जब सब्जेक्ट वाइज हमने देखा तो रिज़ल्ट ठीक ही था, लेकिन कुछ वजहों से जो रिज़ल्ट में कमी रही है वो स्टाफ ना होने की वजह से, जो स्टाफ हमने डिमांड की थी वो नहीं आया मौके पर, उस वजह से था। कुछ यहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह बन रही हैं, बच्चे उससे भी डिस्टर्ब हुए होंगे, तो उस वजह से ये रिज़ल्ट जो है वो डाउन रहा था। कि सबसे पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास नहीं है सर। हमारे क्लासें जो हैं 6 से 12th तक यहाँ क्लास लगती है, जिसमें कि हमारे फंक्शनल रूम जो है सिर्फ 5 हैं और लैब्स जो हैं वो एक है, वो भी है सेकेंडरी लेवल की, एक छोटे से कमरे में है। तो वहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारा साइंस का रिज़ल्ट जो है 54% फिजिक्स केमिस्ट्री का आया, उसकी मेन वजह एक वो भी है कि हमारे पास लैब्स नहीं है और बायोलॉजी ज़ूलॉजी की भी कोई लैब हमारे पास नहीं है, सेपरेट लैब्स नहीं हैं हायर क्लासेस के लिए। तो 46% जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट आया सब्जेक्ट वाइज जो मैं बोल रही हूँ आपको, तो इसका मेन रीज़न है कि 22 में जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर यहाँ थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, उनकी पोस्टिंग होगी, मिड सेशन में पोस्टिंग होगी उनकी यहाँ से। तो फिर
अगस्त के एंड में यहाँ दूसरे लेक्चरर साहब आए पॉलिटिकल साइंस के, तब तो हमारा सेशन जो था वो पीक पे पहुँच गया हुआ था। वो उसका मेन रीज़न है कि पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट जो है थोड़ा डाउन है उसमें, और जो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो है 33%। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लैब्स की प्रॉब्लम है, लेबॉर्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है हमारे पास। इवन कि हमारे पास उसमें जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही थी उससे भी हमारा ग्राउंड जो है सारा डिस्टर्ब रहा। जो क्लासें हमारी ओपन में लगती थी वो भी पिछले साल हमारी सेटिस्फैक्ट्री क्लासें वहाँ नहीं हुई, तो वो भी एक रीज़न है इसका। और यहाँ जो 34% रिज़ल्ट आया, इसमें हमारे क्लास के बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने 5 डिस्टिंक्शन ने भी लिए हैं, या उसमें 7 फर्स्ट डिवीजन आई हैं, 11 हमारी सेकंड डिवीजन है, 3rd हमारी। जिला पुंछ के सरनकोट तहसील का एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका बहरामा गला इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है, जहां तमाम बरादरियों के लोग साल में 2 बार मुनक्कद होने वाली मजहबी तकरीब में शिरकत करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन अप कंट्रोल पर वाक़ा जिला पुंछ में रहने वाले लोगों के दरमियान फ़िरका वाराना हम आहंगी सदियों पुरानी है, लेकिन इस फ़िरका वाराना हम आहंगी और मजहबी इत्तेहाद को बरकरार रखने में जिला में वाकई मजहबी मकामात का बड़ा हाथ है। 100 साल से ज़्यादा पुराना शिव मंदिर और सन्यासियों के लिए तपस्या का मकाम है। बहरामगला मंदिर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ा इस मंदिर में साल में 2 बार मुनक्कद होने वाले यज्ञ और भंडारा भी तमाम बरादरियों के लोग शिरकत करते हैं और इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं रजौरी से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहले तो यहाँ एंटर करते ही जो है कि आनंद की अनुभूति होती है और भक्ति जगती है, तो भक्ति जीवन है, भक्ति सब कुछ है, तो भगवान की प्राप्ति जो है वही तो है सब कुछ। तो यहाँ आने से भगवान से लड़ जुड़ती है तो अच्छा लगता है। तो मैं तो 20 साल के बाद आया हूँ, पहले बचपन में आया था, कोई साथ लेके आया था मुझे, तो उसके बाद आज आया हूँ। तो यहाँ तो सब चेंज हो गया, सब बदल गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी यहाँ म्युनिसिपल कमेटी पापोर के चेयरमैन मलिक याकूब ने काउंसलरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान कामकाज का जायजा लिया गया। मीटिंग में काउंसलर्स पर जोर दिया गया है कि वो इलाके में चल रही तामीराती कामों को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए और काउंसलर्स को हिदायत दी कि वो अपने अपने वार्ड्स का जायजा ले और लोगों के मसाइल का अजाला करे। मलिक याकूब ने लोगों से अपील की है कि अगर लोगों के कोई भी मुश्किलात होंगे तो उनके दफ्तर आकर वो वहां से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद उनके मसाइल का हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आज पामपुर में मैंने एक मीटिंग ले ली है और अपने काउंसलरों के साथ कि हम उसमें ये काउंसलर से ये पूछ रहे थे कि भाई कहाँ अपने अपने वार्ड का जो भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो हमें बता दीजिएगा। तो बस उनका यही कहना है कि अभी जो मैन पावर का जो मसला था हमारा, जो मतलब स्वीपर्स की कमी थी, उसके लिए मैंने 20 लोगों के लिए जो मैंने अप्रूवल दे दिया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी होने वाला है, वो हमने जिम पोर्टल पे डाल दिया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अभी जो लाइटिंग का मसला है, लोगों की बड़ी डिमांड है, मेरे काउंसलर्स की डिमांड है, डस्टबिन चाहिए हमें, लाइट्स की ज़रूरत है हमारे पामपुर टाउन में, और लाइट्स के लिए हमें 10 लाख रुपये हमने उसके लिए मैंने अप्रूवल दे दिया है, उसको भी हम जिम पोर्टल पर डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हम परचेज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास डस्टबिन है अभी, और इंशाल्लाह ये डस्टबिन अभी पिछली बार मैंने ये परचेज़ किए थे 4000 डस्टबिन, तो अभी इंशाल्लाह बस 1-2 दिन में ये बस हमारे पास बच्चे हैं तो इनको भी हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, घर घर पहुंचा देंगे अपने काउंसलर के हमरा। इनको हम हर वार्ड में ये डस्टबिन दे देंगे ताकि लोग जो कूड़ा करकट है घरों में वो रोड पर न फेंकें, ताकि रोड पर या नालियों में ये फेंकते हैं लिफाफे, तो उसे परहेज करें लोग। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।